मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तभी आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू ईयर स्पेशल सीरीज़ 2022 की एक लंबी सीरीज़। और हमारा जो आज का विषय है वो है न्यू ईयर स्पेशल साल 2022 की सटीक भविष्यवाणी, सिर्फ चैनल कमल नंदलाल पर। और इस स्पेशल सीरीज हम आपको बताएंगे लगभग पूरा साल कैसे जाने जा रहा है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साल 2022 का आरंभ जो है 31 दिसंबर 2021 की रात को ठीक 12:01 से शुरू हो जाएगा, 12 बजते ही। और उस समय पर कन्या लग्न उदय हो रहा है और वृश्चिक राशि में इसकी शुरुआत हो रही है। साल की शुरुआत में लग्न की स्थिति हस्त नक्षत्र के पहले चरण में रहेगी, लग्न का नक्षत्र। और चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में रहेगा। यह है साल की कुंडली, इसका फोटो भी आप नीचे देख पाएंगे। आने वाला साल नए कामगारों और बौद्धिक लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। और इस साल जातकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके पीछे परिणाम स्वरूप भाग्य जो है वो साथ देगा। वही जो जातक सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, उन्हें इस साल निराशा ही हाथ लगेगी। पिछले लगभग 4 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है, उसके पीछे भी आपको कारण बताऊंगा। हम डिफरेंट सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि साल 2020 जो महामारी का साल था और 2021 इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कुछ क्षेत्रों में उनके बारे में विशेष जानेंगे। ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है, इसमें बहुत हम एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो बात करेंगे शिक्षा के बारे में। साल 2022 में शिक्षा कैसे रहेगी। देखिए, साल 2022 छात्रों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ेगा। 2022 के सकारात्मक प्रभावों के कारण छात्रों को शिक्षा और परीक्षाओं में पिछले साल की तुलना में कम बाधा आएंगी और अच्छे अंक मिलेंगे। और पढ़ाई फिर से ट्रैक पर आ सकती है। इस साल उन्हें बड़ी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी। सेहत की बात करेंगे। सेहत के लिहाज से साल 2022 में स्थिति सामान्य रहती हुई दिखाई देती है। तेज़ी से बढ़ते जो टीकाकरण हैं, उसके कारण साल 2022 में महामारी का कोई बहुत बड़ा और अधिक प्रभाव एडल्ट्स पे नहीं पड़ेगा जिनको टीका लग चुका है। लेकिन इसका प्रभाव फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बच्चों को ज़रूर पड़ने की योग बनते हैं। और महामारी जो है उसका प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने जा रहा है। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। देखिए, साल 2017 से ही है ना, आर्थिक समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, डाउनफॉल चालू है। और ये हर बृहस्पति के एक कंप्लीशन पे ज़रूर होता है, एक भ्रचक्र पे ज़रूर होता है। तो वैश्विक आर्थिक समस्या से जो ये विश्व जूझ रहा है, वह निश्चित रूप से साल 2022 में भी दिखाई देगा उसका असर। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो अर्थव्यवस्था नहीं रहने जा रही है, लेकिन पिछले 2 सालों के कंपैरिजन के अंदर महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं का प्रभाव इस साल भी रहेगा, परंतु इस साल इतना बुरा नहीं रहेगा। 2022 में पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धीरे धीरे करके ये स्थिति ठीक हो जाएगी। साल 2022 में विशेष केदार योग बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। अभी तो सिर्फ अच्छा बता रहा हूँ, तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ बड़ा बताने जा रहा हूँ आपको। साल 2022 में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो इस साल नवग्रह यानी कि 9 के 9 ग्रह सिर्फ 5 राशियों में है। और इस ज्योतिषीय स्थिति को केदार योग नाम से जाना जाता है और ये 2022 में बन रहा है। रात को 12 बजे की जो कुंडली है 1 जनवरी 2022 की, उसमें 5 राशियों में 9 के 9 ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अति उत्तम माना गया है। इस योग के प्रभाव से विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए, अगर इस साल 2022 की अगर प्रॉपर तरीके से कोई कुंडली देखेगा
तो उसको ये पता लगेगा कि साल में एक ऐसा समय भी आ रहा है जब बृहस्पति और शुक्र जो हैं दोनों साथ हो जाएंगे, शनि और मंगल दोनों साथ हो जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छाई हो रही है तो कुछ बुराई भी हो रही है। देखिए, साल 2022 में, जो साल 2022 की शुरुआत है वो काल सर्प दोष से हो रही है। साल 2022 में जो रात को 12 बजे की कुंडली है उसमें काल सर्प दोष बन रहा है, और विश्व कुंडली में अगर हम बात करें तो ये जो योग है, भाग्य स्थान पर राहु आ जाएगा, क्योंकि कन्या लग्न में उदय हो रही है कुंडली, है ना। तो विशेष रूप से आप एक बात को समझेंगे कि 1 तारीख के दिन स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बैठेगी, काफ़ी डिफरेंट बैठेगी। अगर हम 1 जनवरी 2022 की बात करें तो ठीक रात को 12:01 पे जो स्थिति बनती हुई दिखाई देती है वो कन्या लग्न में कुंडली उदय हो रही है, राहु जो है वह 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर काल पुरुष के हिसाब से बात की जाए तो राहु धन भाव में बैठे हुए हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। लेकिन ये जो काल सर्प दोष बन रहा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा ज़रूर करेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, केतु का स्थायित्व चंद्रमा और मंगल के साथ में पराक्रम भाव में हो रहा है, जिसके कारणवश स्थिति बहुत ही विभिन्न बनने जा रही है। साल 2022 में काल सर्प दोष के कारण पृथ्वी पर समस्या आने की संभावना बनती है, और एक जगह नहीं, पूरे विश्व में। और ऐसी संभावना है कि जिससे जान माल को बहुत अधिक नुकसान होने के योग हैं। और परेशानी का जो सबब है आकाश से या फिर मेघ के द्वारा आएगा, या तो आकाश से कोई चीज़, या फिर बरसात, या फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि पानी बहुत मोटा एक जगह पे बरसे, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है बड़े भूकंप की स्थिति, जिससे बड़ी सुनामी आए। और ये जो सुनामी आए इतनी बड़ी आए कि जिसकी संभावना हम, जिसकी परिकल्पना हम कर नहीं पाए, और इतनी बड़ी आए कि एक देश को नहीं पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख दे, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आती है। साल 2022 में सुनामी या आकाशीय बिजली या पिंड की स्थिति जरूर बनती है कि, और मैं आकाश का नाम क्यों ले रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आकाश तत्व के 2 प्लैनेट्स माने जाते हैं, एक शनि और दूसरा बृहस्पति। और बृहस्पति जो है वो, उसका एक और काम है देवीय कोप। यही चीज 2020 में भी हुई थी, जब बृहस्पति स्वराशि में आ गया था और उसका कनेक्शन केतु के साथ बन गया था। तो ये बृहस्पति कोप की स्थिति बनती है, और इसी वजह से महामारी ने जन्म लिया। इस साल भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति धनु में नहीं है, मूल त्रिकोण में नहीं है, तो उसके प्रभाव कुछ दूसरे होंगे। वो काल पुरुष के 12वें भाव में होगा। वो कब होगा उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, आकाश तत्व के, जैसे मैंने कहा, 2 प्लैनेट्स माने जाते हैं, पहला शनि और दूसरा बृहस्पति। बृहस्पति जब कभी भी स्वयं राशि में आता है तो किसी बड़े संकट का सदैव खतरा बना रहता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदा के संकेत भी देता है। साल 2022 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, और लगभग 2 महीने के दौरान सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो करने जा रहा है वो राहु का गोचर करने जा रहा है। राहु मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:35 पर शुक्र की राशि वृष से अपने शत्रु मंगल की राशि मेष में आ जाएगा, कालपुरुष के पहले भाव में। ठीक है, साल 2022 में दूसरा बड़ा परिवर्तन शनिदेव करेंगे। शनिदेव शुक्रवार 29 अप्रैल 2022 को दोपहर को 12:27 पर अपनी राशि मकर को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ कालपुरुष की 11वीं राशि है, और कालपुरुष की कुंडली में शनि की दृष्टि पहले, 5वें और 8वें स्थान पर रहेगी। पहले, 5वें और 8वें स्थान पर। 8वां भाव पृथ्वी को संबोधित करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति बुधवार 13 अप्रैल 2022 को शाम को 4:57 पर अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे,
और जैसे ही बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे, एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति स्थान हानि करे तू, जहां बैठते हैं उस भाव को उड़ा देते हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं बृहस्पति भाग्य देता है, ये प्रूव्ड है कि जहां बैठता है उस भाव को उड़ा देता है। तो आकाश भाव में आ जाएंगे, काल पुरुष के 12वें भाव में आ जाएंगे, और ये वो समय होगा जब आकाश से कोई समस्या आती हुई दिखाई देती है। बड़े बिजली के हिसाब से, मेघ के हिसाब से, या फिर अर्थ से संबंधित पाताल पर पूरा इफेक्ट, और हो सकता है सुनामी जैसी बड़ी स्थिति आ जाए, और इतनी बड़ी हो कि कॉन्टिनेंट स्थिति में खराब हो जाए। बृहस्पति के बारे में जैसे मैंने आपको कहा, स्थान हानि करेशु, जहां बैठता है वहां हानि कर देता है। शनि जहां दृष्टि देता है उस जगह को बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है उस जगह। अब शनि की जो दृष्टि है काल पुरुष के पहले, 5वें और 8वें स्थान पर है। यह निश्चित कहा जा सकता है कि 15 मार्च 2022 से लेके 15 जुलाई 2022 के बीच में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या त्रासदी की स्थिति बन सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे कुछ एक और कारण भी है। इस साल की शुरुआत में जो मैं आपको समय अवधि बता रहा हूं, 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। बाकी 2 ग्रहण के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो इफेक्टिव पीरियड है, ये 2 ग्रहण लगेंगे, और ये दोनों ग्रहण जहां लगेंगे वो एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और इसी से हमें पता लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा आ कहाँ रही है और इसका क्या रुख रहेगा। देखिए, साल 2022 में वैसे 4 ग्रहण हैं, 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण, लेकिन 2 जो इस समय अंतराल में मैं आपको बता रहा हूँ, 4 महीने का समय, 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई तक का समय, इस समय अवधि में 2 ग्रहण लग रहे हैं। पहला ग्रहण लग रहा है शनिवार 30 अप्रैल 2022 को, साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। अमेरिका के क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में दिखाई देगा, और समुद्र के इधर उधर दिखाई दे रहा है, और उसमें साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका पूरा आ रहा है। और दूसरा सोमवार 16 मई 2022 को संपूर्ण चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन, इन सभी जगह पे लगेगा, और 100% लूनर इफेक्ट है ये, 100%। मैंने 15 मई की जो कुंडली है वो आपके सामने डिस्क्राइब करी है, नीचे आप उसका फोटो देख सकते हैं, 15 मई की लगभग जो कुंडली है। और उस स्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे प्रॉपर, तो इस कुंडली में कुछ विशेष तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लगभग 14 या 15 मई की कुंडली है। देखिए, चंद्रमा केतु का फ्यूजन है, शनि मंगल का फ्यूजन है, गुरु बृहस्पति का फ्यूजन है, सूर्य राहु का फ्यूजन है, और ये ग्रह स्थिति युद्ध का भी संकेत देती है, बिल्कुल देती है। देखिए, युद्ध की स्थिति साल 2022 में कुछ जगह, 3 जगह बड़ी घटनाएं होने की संभावना बनती हैं, और इसे जो आंका जाता है वो रेखांश और अक्षांश से आंका जाता है, तो हमें एक जूनियल रीजन मिलता है। काल पुरुष की 8वीं राशि और दूसरी राशि में काल सर्प दोष बनेगा, उसका प्रभाव भी विश्व के काल पुरुष के 8वें स्थान पर पड़ेगा और दूसरे भाव पर पड़ेगा। समस्या के 3 क्षेत्र कहे जा सकते हैं। पहला पूर्वी क्षेत्र जिसमें चीन आता है, कोरिया, जापान। दूसरा मध्य क्षेत्र जिसमें यूरोप और अरब का क्षेत्र आता है। तीसरा क्षेत्र रहेगा पश्चिम, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका आते हैं। साल की शुरुआत में ही अंगारक दोष भी बन रहा है, अंगारक केतु मंगल के फ्यूजन, साथ में चंद्रमा ग्रहण दोष भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह जरूर कहा जा सकता है कि साल 2022 में किसी बड़े युद्ध की संभावना बनती हुई नजर आती है, जो कि सिर्फ 2 देशों के बीच में सीमित नहीं रहेगा, थोड़ा बढ़ सकता है। अब देखिए, ये आने वाला समय बहुत हद तक बताएगा कि ये विश्व युद्ध का फॉर्म लेता है या नहीं लेता है, लेकिन युद्ध की संभावना जरूर 2022 में बन रही है, और इसका सपोर्ट जो है वो न्यूमेरोलॉजी भी करेगी, वो भी आपको समझाऊंगा। युद्ध मात्र एक देश में या सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। साल 2022 में किसी बड़े हथियार के भी प्रयोग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है ये जैविक हथियार हो, और
मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इसकी संभावना ज़्यादा नज़र आती है। विश्व में शांति लगभग जुलाई मध्य के बाद स्थापित होने की संभावना नज़र आती है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2022 का कुल योग 6 होता है, जिसका स्वामी शुक्र है, तो धंधा पानी अच्छा होगा। लेकिन एक बात मत भूलिए, इस साल का जो मूलांक है, भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूँ, मूलांक जो है वो 4 रहेगा। ये वही भाग्यांक है जो 2020 में रहा था, मूलांक 4। छाया 11 राहु को संबोधित करता हुआ। राहु छल कपट भोग और बुराई का कारक है, छदम युद्ध का कारक भी है, पीछे से युद्ध करना, हमला करना। साल 2022 में अंक 2 3 बार आया है, 20 2 + 2। तो इसका जो हम यूं कहें किटिन नंबर, अगर न्यूमरोलॉजी किसी ने पढ़ी है तो किटिन रूट नंबर होता है, वो इस बार 2 होने जा रहा है। और चंद्रमा को, अगर आपको 2019 में मेरे कुछ एपिसोड्स याद है जब मैंने आपको कहा था, और आप आज भी उसे देख सकते हैं कि 2020 सबसे बुरा साल होने जा रहा है और विश्व छक जाएगा उस साल से, तो उस वीडियोस को पुराना निकाल के देखिए। तब मैंने आपको बोला था 2 चांद, 2 + 2 20 इस बार भी 2 बहुत बड़ा गेम करने जा रहा है। राहु इन्वॉल्व है, चंद्रमा इन्वॉल्व है, शुक्र इन्वॉल्व है। और शुक्र मिट्टी है तो मिट्टी पे समस्या आएगी, और पानी है तो पानी पे समस्या आएगी। और शुक्र अग्नि तत्व का भी बिलोंगिंग करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही अग्नि है। तो एक बहुत बड़ी स्थिति बनने जा रही है। देखिए, साल 2022 में 3 ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। पहला शुक्र, दूसरा राहु, तीसरा चंद्रमा। यह साल 2 विरोधी ताकतों के विरोध के साथ आम जमीन खोजने की भी चुनौती की ऊर्जा का संकेत देता है। साल 2022 का मूलांक 4 है। अंक 4 अंकशास्त्र में एक मास्टर बिल्डर कहा गया है, जिसका अर्थ है आधारशिला या किसी चीज़ की संरचना, और साथ में मास्टर डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है, किसी चीज़ का तबाह हो जाना। अंक 4 विरोधाभास का भी अंक है। यह अंक छल कपट और विश्वासघात से भी जुड़ा है। तो दोस्तों, चैनल कमल नंदलाल पर न्यू ईयर स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम हर राशि के बारे में बात करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा। हर मूलांक के बारे में भी बात करेंगे कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। और आपके लिए साल व्यापार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, प्रेम के हिसाब से, जनरल वेलबींग के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसा रहने जा रहा है, और हर पहलू के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।